रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिका को कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक था। उसे कोल्ड ड्रिंक पीने की इतनी आदत थी कि जहाँ लोग सर्दियों में पानी भी गर्म करके पीते हैं, वहाँ वो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीती थी, जिसके चलते आए दिन उसकी तबीयत खराब रहती। फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आना चाहती थी, जिसके कारण उसकी माँ आशा उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन उसके ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज वो अपने कमरे में बैठी हाथों में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लिए टीवी देख रही थी कि तभी उसकी माँ आशा उसके कमरे में आती है और कहती है, मैंने तुझे एक बार नहीं 1000 बार मना किया है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पिया कर, लेकिन तू है कि तुझे मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। क्या करूँ मैं तेरा? क्या माँ, क्यों परेशान कर रही हो? आप लोगों को ज्यादा ठंड लग रही है तो आप लोग मत पियो। मुझे अच्छी लगती है, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, मुझे पसंद है। और आपको क्या पता, ठंडी में कोल्ड ड्रिंक पीने का एक अलग ही मजा होता है। जितना मजा सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने में आता है, उतना ही जेब भी ढीली होती है दवा करवा कर। लेकिन तुझे कहाँ से पता होगा कि पैसे तेरी जेब से नहीं जाते ना, इसलिए। माँ देखो प्लीज, मैं इस टाइम ना लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। इतनी अच्छी मूवी आ रही है, मुझे देखने दो। मेरा टाइम और मूवी देखने का मजा दोनों ही खराब मत करो। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, सुधर जा कनिका, और सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दे बेटा, वरना मर जाएगी। हद है माँ, आप भी ना क्या बोले जा रही हो। अब कोल्ड ड्रिंक पीने से कौन मरने लगा? आप जाओ यार, प्लीज जाओ। आशा कनिका को सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने के चलते सुना रही थी कि तभी उसकी सहेली सलोनी आती है और कनिका के हाथों में कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हाय राम, आंटी जी आप इसे कोल्ड ड्रिंक क्यों दे रही हैं पीने के लिए? आपको पता है ये कॉलेज में भी पूरे दिन कम से कम 10 कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। हम सभी लोग इसे बहुत मना करते हैं, लेकिन ये है कि किसी की सुनती ही नहीं। क्या? लेकिन ये तो कहती है कि इसके कॉलेज की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, फिर ये 10 बोतल कहाँ से पी जाती है? आप भी क्या बात कर रही हैं आंटी जी? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कॉलेज की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक ना मिले? ये आपसे झूठ बोलती है आंटी जी, और कभी कभी तो ये एक बार में ही 10 बोतल गटक जाती है। हम सभी दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये सर्दियों में इतनी कोल्ड ड्रिंक पी कैसे जाती है। बस कर टेप रिकॉर्डर, जब से आई है तब से बकबक करके बोले ही जा रही है। सांस भी ले ले थोड़ा अब। और माँ, आप किसकी बातों पे विश्वास कर रही हो? वो 20 वाली छोटी छोटी बोतलें होती है ना, उसमें होता ही कितना है? इसका मतलब तू पीती है इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक? पीती नहीं, बहुत पीती है आंटी। और ये घर में जैसे आपकी नहीं सुनती है ना, वैसे ही कॉलेज में हम लोगों की भी नहीं सुनती। ना सुने मेरी बला से, जब किसी ने खुद ही मरने की ठान रखी है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आशा गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कनिका सलोनी को बहुत सुनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ कनिका की सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत कम होने की जगह बढ़ती जाती है और अपनी माँ और दोस्त के लाख समझाने के बाद भी कनिका पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और समय के साथ कनिका की शादी एक अजय नाम के लड़के से होती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है। तभी एक रोज शाम के समय अजय ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी कनिका से कहता है, कनिका, आज मेरे दोस्त सूरज की एनिवर्सरी है। उसने एक छोटी सी पार्टी अरेंज करी है, सिर्फ दोस्तों के लिए। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चलना है। लेकिन मैं तो आपके किसी दोस्त को जानते ही नहीं हूँ, मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। आप जाइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अरे यार, तुम मेरे दोस्तों को नहीं जानती हो, लेकिन मुझे तो जानती हो, और वो मेरा खास दोस्त है। उसने हम दोनों को बुलाया है। अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा, और अगर तुम मेरे दोस्तों से नहीं मिलोगी तो उन्हें पहचानोगी कैसे? लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे अनजान जगह ज्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। आप तो तैयार हो जाओ। हाँ, अब ठीक है। कुछ समय बाद अजय और कनिका तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर अजय कनिका को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। तभी उसका दोस्त सूरज और उसकी पत्नी नैना वहां आते हैं और अजय कनिका को उनसे मिलवाते हुए कहता है, लो भाई, आज आपके कहने पर मैं अपनी पत्नी को ले आया। कनिका, ये है मेरा दोस्त सूरज और ये है इसकी पत्नी नैना। हेलो भाभी जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे एक बार बुलाने पर आ गई। थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ खड़े होकर क्यों बातें कर रहे हैं? चलिए आराम से बैठकर बातें करते हैं।
कुछ समय बाद सभी दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कनिका की नजर टेबल पर रखी कोल्ड ड्रिंक पर जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो वहाँ रखी सभी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खाली कर देती है, जिसे देखकर अजय के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सूरज हंसते हुए कहता है, भाई बुरा मत मानियो अजय यार, लेकिन भाभी जी को सर्दियों में से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो इन्होंने कभी अपनी आंखों से कोल्ड ड्रिंक देखी ना हो। इसीलिए सर्दियों में मिली कोल्ड ड्रिंक भी इनसे छूट ही नहीं रही। सूरज इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे हंसते हुए देखकर उसके बाकी दोस्त भी उस पर हंसने लगते हैं। सभी लोगों को अपने ऊपर हंसता देखकर अजय को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कनिका का हाथ पकड़कर सीधे उसे घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वो गुस्से में सोफे पर बैठ जाता है और अपनी माँ देवकी को आवाज लगाकर कहता है, क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? गया तो बड़ी खुशी से था, अब आया गुस्से में है। क्या हुआ बहू इसे? माँ, इससे क्या पूछ रही हो? इसने तो आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी। यार सच में हद है, सर्दियों में इतनी कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? और तुम तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी रही थी जैसे कोई हॉट कॉफी। हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या करती? मुझे कोल्ड ड्रिंक देखकर सब्र ही नहीं हुआ। तो मुझे सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पी ली। बहू, लेकिन सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा नहीं होता है, बहुत तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। माँ जी, अब आप भी मेरी माँ की तरह शुरू मत हो जाइए। माँ भी ऐसे ही हमेशा सुनाती रहती थी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। अच्छा, अगर कोई तुम्हें अच्छी चीज के लिए समझाए तो वो सुनाना होता है। मैडम, आपको पता भी है कि इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कितने नुकसान हैं। शुगर की बीमारी हो जाती है। ये जो 0 फिगर का सपना है ना तुम्हारा, वो सपना ही रह जाएगा। उससे वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। उम्र से पहले तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे। दिल की बीमारी भी हो सकती है। आप ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए कह रहे हैं ना? मुझे पता है कि आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीना छोड़ दूं। अगर तुम पढ़ी लिखी गवार नहीं हो तो खुद गूगल करके देख लो। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो डॉक्टर से पूछ लो। अगर तुम्हें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की आदत होती तो भी हम छुड़ाने की कोशिश करते, लेकिन तुम्हें तो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, वो भी इतनी कि सामने रखी बोतलें जब तक खाली ना हो जाए, जब तक सांस नहीं लेती हो। अजय जी, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अब क्या कोल्ड ड्रिंक सबके सामने देखने के लिए रखी थी क्या? जो मैं दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। इंसल्ट कराई उसका क्या? तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो पहले। और बहू, बात भी सही है इसकी, इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत नुकसान वाली चीज है ये। देखो, तुमने जितनी मेरी इंसल्ट करवानी थी मेरे दोस्तों के सामने करवा दी। वो तो यही सोचेंगे ना कि तुमने आज तक कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं देखी होगी, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक देखते ही पागल हो गई और अपने साथ साथ सबकी कोल्ड ड्रिंक पी गई। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि तुम सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की दीवानी हो। सच में ये बहुत नुकसान करने वाली चीज है। अपने पति और सास की सारी बातें सुनने और गूगल पर उसके बारे में सारी चीजें पढ़ने के बाद कनिका की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से अपनी गलत हरकतों की माफी मांगती है और साथ ही सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत को सुधारने की कोशिश करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।